हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देन उसकी एक थ्योरम की थी हम। आगे हम एक थ्योरम और करना चाहते हैं। उससे पहले एक डेफिनेशन है बच्चों, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आप लोगों को मैंने बेसिक ऑफ मैट्रिक्स में बताया था, ठीक है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो बच्चों, इसकी डेफिनेशन हम अभी करेंगे इन दोनों की। देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। स्केयर मैट्रिक्स, सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए, स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ, मैंने एक मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स ले ली ए, उसको सिंगुलर कब कहेंगे, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा तो हम उसको बोलेंगे बच्चों सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर। ओके, आई रिपीट द डेफिनेशन। अ स्केयर मैट्रिक्स ए is said to be singular if determinant of A is 0 and non-singular if determinant of A is not equal to 0। ठीक है, जैसे मैंने डेफिनेशन, मैंने एग्जाम्पल लिया बच्चों। क्या एग्जाम्पल लिया, 2 3 4 6। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, 6 2 ज़ा 12 माइनस 12 0। तो दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर नॉन जीरो आ जाता तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एक थ्योरम कर लेते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। क्या है वो थ्योरम, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्केयर मैट्रिक्स ए। सबसे पहले जब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है तो वो 2 वे होती है बच्चों। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्केयर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल। ए स्केयर मैट्रिक्स है, टू बी, इसके लिए कंडीशन क्या है, टू बी इन्वर्टिबल इज that A is नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है इससे कि इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगी। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने, डेफिनेशन सॉरी स्टेटमेंट, कि अगर कोई भी स्केयर मैट्रिक्स ए है वो इन्वर्टिबल है तो पक्का वो नॉन सिंगुलर होगी, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल होगी। हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं बच्चों। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है इसके अंदर कि ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर डेट इज क्या प्रूव कर दे बच्चों, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलिए इन्वर्टिबल है, इसका यूज करते हैं। अगर इन्वर्टिबल है इसका मतलब इसके पास इन्वर्स भी होगा। मैंने मान लिया बी इज इन्वर्स ऑफ ए, मैंने क्या मान लिया बच्चों कि B इज इनवर्स ऑफ ए, बी ए का इनवर्स है, तो बाय डेफिनेशन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, डिटर्मिनेंट तक पहुंचना है मेरे को, है ना, तो मैंने क्या किया, तीनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर की हो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। और इसको हम खोले प्रॉपर्टी से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, चलिए अब देखो, मान लो मैं ये सिर्फ ये ले लेती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ये भी कोई नंबर डिटर्मिनेंट होगा, ये भी कोई नंबर होगा। दो नंबर की मल्टीप्लाई 1 कब आती है, जब या तो दोनों 1 हो या -1 हो। ठीक है, कभी भी इनकी जब भी मतलब अगर मल्टीप्लाई 1 है तो दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 होती है अगर इनमें से कोई भी 0 है। अगर मल्टीप्लाई नॉन 0 है तो इनमें से कोई भी 0 नहीं होगा। हमें यही तो प्रूव करना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट कंडीशन है सफिशिएंट। इसमें बच्चों गिवन क्या है मेरा, कि ए इज नॉन सिंगुलर
दैट इज मैं क्या कह दूंगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि ए इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल के लिए क्या प्रूव करते हैं बच्चों, डेफिनेशन कि उसके लिए बी मिलेगी सच डैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए दैट इज। चलो देखो बच्चों, इसके लिए मैं एक मैट्रिक्स अपने आप से डिफाइन करती हूँ। लेट अस डिफाइन अ मैट्रिक्स बी इज सच डैट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बच्चों मैंने अपने खुद ये हमने डिफाइन करी है प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हमें ए बी आइडेंटिटी इक्वल चाहिए, तो मैं ए बी ले लेती हूँ। ए बी कैसे निकलेगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में ये निकालना था, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने बाहर ले लिया, ए एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले थ्योरम जो इस चैप्टर की है उसमें क्या था बच्चों, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ए एडजॉइंट ऑफ ए ले लो या एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए ले लो, इसके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी एन। ठीक है, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। तो बच्चों ये वाली यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लगा देते हैं आइडेंटिटी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कैंसिल, क्या आया आइडेंटिटी एन। ठीक है, सेम हम बी ए लिख लेते हैं, क्या बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए और ए साथ ले लो, अपॉन में क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चों। सेम किसके इक्वल आ जाएगा ये, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल आई एन। तो मैं क्या लिख पाऊंगी बच्चों, मैं लिख पाई ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। किसकी डेफिनेशन है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, कि ए के लिए कोई बी हमें ऐसा मिल गया, इस ए के लिए मुझे बी ऐसा मिल गया सच डैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमने क्या प्रूव करना था यहाँ पे कि ए नॉन सिंगुलर है, क्या प्रूव कर दिया, ए इन्वर्टिबल होगा। तो ये मेरी थ्योरम थी, क्या थी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर प्रूव करना था, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट हम थ्योरम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।